हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे बार के मैकेनिक मोटर व्हीकल के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट ने मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से ये फॉर्म फिल किया है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एमएमवी के टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो टेक्निकल से आपका रहेगा सबसे पहले सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, रोड सेफ्टी एंड ऑटोमेशन, इमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन, हैंड टूल्स, पावर टूल्स, उसके बाद है आपका मीजिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, उसके बाद है आपका ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन, टैप्स एंड डाइज, रिमर, उसके बाद है आपका डेफिनेशन एंड स्पेसिफाइंग ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंड डेवलपमेंट एंड स्कोप, कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, लेआउट ऑफ चेजिस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइव्स की। तो देखिए टाइप्स ऑफ ड्राइव से आपका क्या क्या रहेगा, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, उसके बाद आपका बॉडी सुपर स्ट्रक्चर, फिर है आपका इंजन। तो इंजन से देखिए आपको क्या क्या रहेगा। इंजन से आपका रहेगा सबसे पहले इंजन क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, इंजन के सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको स्टडी करना, वाल्व ट्रेन है, टेस्टिंग है, उसके बाद है लुब्रिकेशन, कूलिंग, असेंबली, उसके बाद है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम से आपको क्या क्या रहेगा, देखिए क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, रियर एक्सल है, व्हील एंड टायर्स है। उसके बाद है आपका स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, डायनेमिक एंड अल्टरनेटर है, स्टार्टिंग सिस्टम है, इमिशन कंट्रोल है, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। इसके बाद है आपका हाइड्रोलिक्स एंड पिनोमेटिक्स, उसके बाद है आपका ट्रैफिक रूल्स, उसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंशन। इंस्ट्रूमेंशन से आपका क्या करेगा, देखिए लाइटिंग हो गया, वायरिंग सर्किट हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, डायरेक्शन इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया। उसके बाद है आपका ट्रबल शूटिंग, उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और थोड़ा सा आपको बेसिक वेल्डिंग के बारे में स्टडी करके चलना है। तो ये तो था आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड का टेक्निकल सिलेबस, जो बार के एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस से आप करेगा मैथ्स, जर्नल साइंस, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस। तीन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ से आपका सबसे पहले रहेगा नंबर सिस्टम, उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन। तो ये तो था आपका मैथ का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आपके साइंस के सिलेबस के बारे में। तो साइंस से जनरली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से आपके टॉपिक्स रहेंगे, उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। तो इसमें आपका रहेगा मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री से टॉपिक के बारे में। तो केमिस्ट्री से आपका रहेगा मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन है, मेटल एंड नॉन मेटल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, एलिमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी से आप करेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद है टिश्यूज, उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट है, इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस। देखिए जो साइंस का सिलेबस है आपका, वो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। 10th लेवल के सिलेबस के आधार पर ही आपके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। लेकिन आपका जो एग्जाम है इसमें आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 50-50 क्वेश्चन आने हैं। तो जैसे आपके टेक्निकली 50 क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आपके प्री एग्जाम, जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में जब साइंस में केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके साइंस में आएंगे, 20 जनरल 10 जनरल अवेयरनेस में आएंगे, और 20 आएंगे आपके मैथमेटिक्स में। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो साइंस का सिलेबस है वो तो रहेगा आपका 10th बेस्ड ही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही रहेगा। लेकिन जो आपके क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ सकता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चनों का लेवल है मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है। क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम में जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, कुछ एग्जाम में मॉडरेट टू हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो जैसे किसी क्वेश्चन एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट मिल जाएंगे, कुछ मॉडरेट टू हार्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनों की का जो नंबर है, संख्या है, क्वेश्चनों की जो संख्या वो काफ़ी कम है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ये लेवल हो सकता है ये मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है।
तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर कर चलने हैं साइंस के रिगार्डिंग, तभी जाके आप उन क्वेश्चनों को आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो ये तो थी आपकी साइंस के सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके जर्नल अवेयरनेस के बारे में। तो जर्नल अवेयरनेस से आपका जनरली सबसे पहले आप करेगा करंट अफेयर्स। तो देखिए आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ITI बेस पर, या तो उसमें क्या है कि जनरल अवेयरनेस का हम वहाँ पे दिया होता है, जनरल अवेयरनेस लिख लेते हैं नोटिफिकेशन में। अब जनरल अवेयरनेस में हम सोचते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, लेकिन अब जो फिलहाल चल रहा है एग्जाम प्रोसेस, उसमें देखते हुए लग रहा है कि करंट अफेयर्स को काफ़ी वैल्यू दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चन हो सकता है आपको करंट अफेयर्स का मिल जाए। तो आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़कर चल सकते हैं। अगर लास्ट 6 मंथ की नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मंथ की पढ़कर चल सकते हैं। तो जैसे कि आपका 10th, जैसे कि आपका ये ITI बेस पर एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कम से कम 3 मंथ की पढ़ लीजिए, नहीं तो आप 6 मंथ की आप कम से कम करंट अफेयर्स पढ़कर चलिए। अब जनरल अवेयर्स में बात कर लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो हिस्ट्री से आपका क्या रहेगा, देखिए हड़प्पा एंड हिंदू सिविलाइजेशन, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड से आपका रहेगा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। उसके बाद आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद है द गांधी इरा। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी से आपका रहेगा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स, इसलैंड्स, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स, पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, मैप लाइन्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो था आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी से आपका जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका देखिए क्या करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल्स, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री टर्म्स, इंपॉर्टेंट कमीशंस। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी से आपका जनरली रहेगा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, GDP, टैक्सेस सिस्टम, GST, इकोनॉमीज कमिटीज एंड कमीशंस, उसके बाद आपका बजट, उसके बाद आपका इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म, उसके बाद आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है और आते हैं। इसमें आपका है देखिए अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या स्टडी करना है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज एंड कमीशंस, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर। तो ये था आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस। यह आपका फुल डिटेल सिलेबस है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, या आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये था आपका इस वीडियो में मैकेनिक मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग बार की जो वैकेंसी निकली है उसका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।